भगवान तेरा साथी मैं फिर ना आऊंगी। ओ भगवान तेरा साथी मैं फिर ना आऊंगी। ओ भगवान तेरा साथी मैं फिर ना आऊंगी। और मैं फिर न ढूंढे से न पाऊंगी। और इसी दुनिया से जाके छाती से लग जा मत रो गए घबरा के। बचने की बोली सुन के वो कहूँ बोली अम्मा के तेरे बेटे को रोने लगा। दिल में सच्ची खाके तेरे बेटे को रोने लगा। और देखिए जब कसाई उस गौ माता को कबीले में ले जाता है काटने के लिए, उसका बच्चा भी रोने लग गया, कहने लगी मेरे बेटे प्यार कर ले, मैं तुझे फिर नहीं मिलूंगा ढूंढे से भी। कसाई गौ माता के हाथ पैर बांध लेता है और छुरा पहना लेता है और क्या कहने लगा सुनिए। और उस गौ माता के साथ क्या करता है सुनिए मेरी बात। और लिए पैर पकड़ी गऊ के और छुरा पहनाया है। और थारी थारी कांपन लागी छुरा गर्दन पे आया है। हरी हरी कांपनी लागी छुरा गर्दन पे आया है। हेले हेले हेलो। और देखिए क्या नाम है बेटा, नाम बता। माँ की छोटी सी बच्ची खुशी इस गौ माता के भजन पर खुश होकर के ये भी 10 रुपए के दास। और वो कसाई इस गौ माता के साथ क्या करता है। और लिए पैर पकड़ी गऊ के और छुरा बनाया है। और थर थारी कांपन लागी छुरा गर्दन पे आया है। वो थरी थरी कांपनी लागी छुरा गर्दन पे आया है। थरी थरी कांपनी लागी छुरा गर्दन पे आया। जब छुरा गर्दन पे आ जाता है वो पापी क्या करता है उस गौ माता के साथ। फिर सर काट गिराया है। और सर काट गिराया है। और कहे आन काली गाते कुछ तरस करो भाई तो माता पे आके। बचने की बोली सुन के गऊ बोली रखा के रोने लगा। दिल में सच्ची खाके और मेरे पेट बोल दुर्गे मैया की, बोल कालिका मैया की। घूमिए घूमिए। और आइए कहते हैं भक्तों, या 1 मिनट, कहते हैं कि ये माँ की चुनरी सभी भक्त चढ़ाएंगे। कहते हैं भक्तों माँ के दरबार में भक्तजन अपने अपने नाम की अरदास से लाते हैं। जो कोई चुनरी और नारियल चढ़ाता है माँ के दरबार में, और कुछ भक्त ऐसे भी रह जाते हैं जिन पर नारियल चुनरी नहीं बनती, उसके लिए माँ के दरबार में जागरण वाले माँ को चुनरी चढ़ाते हैं। आइए ये माँ की चुनरी सभी भक्तों के पास आएगी। इस माँ की चुनरी को सभी भक्त अपने अपने माथे से लगाएंगे। मैया की चुनरिया चुनरिया क्या बात है।
चुनरिया भाई हो और जो भक्त माँ को चुनरी चढ़ाए वो माँ से करे बात की भैया फिर शेरा वाली मैया से पाठ कराना है छोटा वाली अम्मा से सोनर रंग और मंदिर में जाना है और चम 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 के कह रहा है कि हे अंग्रेज माँ की चूनर ऐसी देना तो चमक ही लियो और चम 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 के माँ की चूनर झिलमिल करे झिलारे और सब में याद छाप लियो तू पैरो प्यारे प्यारे चम 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 के माँ की चूनर झिलमिल करे सितारे सब में याद छाप लियो तू पैरो प्यारे प्यारे। अरे ताली बजाती रहो। एक बात बताओ लोग कहते हैं ताली बजाने के 3 फायदे होते हैं मुझे कौन कौन से देखो सुबह सुबह का टाइम है इतना नींद ना आया कोई सी होगी आई समझ एक तो नींद ना आया हाँ प्रेशर चलता रहेगा। दूसरी बात गर्मी हो रही गर्मी ना लगने की अच्छी में 2 फायदे हो गए। तीसरे फायदा ये है मच्छर बिल्कुल भी नहीं लगाई ना नाली के घोड़ा बैठो तुम शादी की शादी जो भी मच्छर आएगा ना सितारों वाली से ओढ़ के आई है मसेरा वाली और इसको ब्रह्मा ने भी पूजा इसको विष्णु ने बनाया और जिस दिन भक्तों ने माँ को चुनरी चढ़ाई है कबार दोनों हाथ ऊपर सारे वक्त उठाकर दोनों हाथ उठाकर ताली माँ के चरणों में हो जरा जोर से बोलो सारी बोलो मिलकर बोलो मान कर कहो जय माता दी सच्चे दरबार की और तेरी सदाई सरसों बोले वाली माता तेरी सदाई सच्चे दरबार की जय लेकिन मही नहीं माँ जब तेरे नाम को 8 पहर 64 गली अपने सीने में दबाए घूमता है तो उसको इतना बड़ा दर्द दे देती है अपना दर्द किसी के आगे बयान नहीं कर सकता। राजा के दर्द की सुनवाई माँ के दरबार में होती है। माँ के कानों तक आवाज पहुंच जाती है आकाश से आकाशवाणी होती है अरे बच्चे रो मत तेरी तो हम भक्ति से बहुत परेशानी है ले आज मैं तुझे वरदान देती हूँ आज तुझे वरदान देती हूँ अब के बाद नहीं कोई खाली बेटी होगी मेरे आशीर्वाद से तेरे घर में दो बेटी होगी। राजा माँ के चरण पकड़ करके माँ से कहने लगी माँ अगर मेरे जीवन में संतान का सुख है तो देख मैं तेरे एहसानों के नीचे रहूंगा जब तक मेरा जीवन चलेगा तेरा एहसान बंद बन करके रहूंगा। बोलो सच्चे दरबार। सुबह 4 बजे राजा को मंत्री ने खबर सुनाई है ए राजन तेरे घर पे एक कन्या जन्म ले आई। जिस घर में संतान ना हो उस घर का माहौल कैसा हो और जिस घर में संतान ना हो वहां कोई संतान आ जाए तो उस घर का माहौल खुशी का
और उस शख्स की खुशी का कोई, वो शख्स खुशी के मारे पागल हो जाए। 3 वर्ष के बाद महल में फिर एक और कन्या आई है, उसे पिछले जन्म का सांप लगा। वो रंग सावरा लाई है। राजा खजाने के द्वार खोल देते हैं, प्रजा में धन लुटाते हैं, समाज को दुल्हन की तरह सजा देते हैं। अब राजा के ऊपर कहर कैसे टूटता है। बोलो सच्चे दरबार की। राजोशी को महलों में बुलवाते हैं, दोनों बच्चों की जन्म कुंडली लिखवाते हैं। राजोशी की कलम चलते चलते रुक जाती है। राजोशी के माथे पर पसीना छलकने लगता है, आंखों में तेज था। राजोशी को देख करके कहने लगे, राजा, हे राजोशी, क्या बात है? माथे पर पसीना क्यों है? आंखों में तेज क्यों है? आप क्यों रुक गए? राजोशी कहने लगे राजा से, अगर आप सुने उस बच्चे के, दोनों बच्चों की पिछले जन्मों की कहानी बताती तो मैं नहीं, मेरा डर तो तुम्हें बताएगा। बोलो सच्चे दरबार। इस कथा में अगर आपने 108 बार हाथ उठा दिया, आपकी एक माला तैयार हो जाएगी। इस माँ को फूलों की माला बहुत चढ़ाते हैं, लेकिन भावनाओं की माला कोई कोई चढ़ाता है। भावना में भाव नहीं, भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो बहुत से बेड़ा पार है। इसे भजना है। ये भाव की भूखी है, धन की भूखी नहीं है। ये तो धन खुद देती है। इसे कोई बुलाने वाला होना चाहिए। ये कहते हैं कि मेरी तरफ को तू 2 कदम चल करके देख, मैं तेरे लिए 10 कदम चल डली हुई थी। बड़ी बहन छोटी बहन से कहती है कि बहना, मैं घर का काम का चौका बर्तन करती हूँ, आप बाजार मार्केट को जाओ, वहाँ से पूजा की सामग्री फल और फ्रूट लेकर के अति शीघ्र घर को लौटना। रास्ते में भूख सताने लगे, ऐसी चीज मत खाना इसके अंदर अन्न पड़ा हो। पैसे दे दिए बड़ी ने छोटी को, और छोटी मंद मंद मुस्कुराती है। छोटी थैला लेकर के बाजारों में जाती है। उसने जो लेना था लिया, साथ में वापस घर को आती है और देख सुगंधी तलेमास के वहां छोटी रुक जाती है। उसने कश्यप के पास जाती है, कहने लगी, भाई ये जो चीज बेच रहे हैं इसके अंदर अन्न तो नहीं है, क्योंकि उसके पास तक खुशबू पहुंच रही थी। अरे जिसकी खुशबू इतनी अच्छी है वो खाने में कितनी अच्छी हो। सोच विचार करती है। आज बड़ी बहन के लिए एकादशी उसी को लेकर के बड़ी बहन के लिए चल देती है। जो लाई थी वो फलाहार बड़ी को पकड़ाती है और बड़ी चौका भीतर करके थैला हाथ उठाती है। तला मास देखा बड़ी ने क्रोध बतलाती है, कहने लगी, छोटी ये तलावा मांस लाने के लिए आज एकादशी के व्रत में तुम्हें किसने मशवरा दिया? छोटी कहने लगी, ये तलामा से। बड़ी कहने लगी, हाँ ये तलामा से। बड़ी कहने लगी, जाओ दूर जंगल जमीन में इसे दफन करके गंगा जली में स्नान करके तब मेरे पास में आकर के बैठना। छोटी कहने लगी, बहना ये सब हो जाएगा, लेकिन अब हम मांस अपने गले लगाया है। आज मैं तेरा आने वाला जीवन भंग करती हूँ। तेरा आने वाला जीवन ऐसी जोनी से गुजरेगा जहाँ पर तुझे मांस ही मांस मिलेगा, अच्छी चीज तुझे कोई नसीब नहीं होगी। तो बताइए, छोटी बहन को बड़ी बहन ने किस जोनी का श्राप दिया था? जरा हाथ उठा। छिपकली का इन्हें प्रसाद बोलो सच्चे दरबार की। इन्हें खजाना दे दो। फूल के साथ बोलो सच्चे दरबार की। बड़ी बहन ने छोटी बहन को छिपकली की जोली का श्राप दिया। इतनी बातें सुनकर
छोटी अपना चोला छोड़ जाती है, बड़ी के कदमों में छोटी की लाश पड़ी रह जाती है। शक्ति जुबान से हटती है, कदमों के नीचे की तरफ को दिखती है। कहती माँ, मेरी जुबान पर बैठ कर तूने मुझसे कैसा आनंद करा दिया। यही मेरी बहन, यही मेरा भाई, सब कुछ मेरा यही था। आज तूने मेरी जुबान पर बैठ कर तो उस सारे को छीन लिया है। कौन मेरे दुख सुख की कहानी सुनेगा? कौन मुझे बाजार मार्केट से जाकर के फल और फ्रूट ला करके देगा? किसके कंधे पर सर रख करके मैं निद्रा को बुलाऊंगी? बोलो सच्चे दरबार की। बड़ी बहन छोटी बहन की लाश को हाथों में उठा लेती है, शमशान घाट में लेकर के जा रही है। ठोकरों पे ठोकरे करी है और किस तरह से करी है। छोड़ चली घर बार हो छोड़ चली घर बार, रोवे दुखिया बेचारी है। और बड़ी बहन भी खुद जिंदा दली चिता के बीच बैठ जाती है। दोनों बहनों की कहानी खत्म हो जाती है। कहानी खत्म। बोलो सच्चे दरबार की। बड़ी बहन राजा स्पर्श के यहाँ पर तारों की छांव में जन्म लेती है और छोटी बहन छिपकली की जोड़ी में भटक रही है। पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद एक यज्ञ रचाते हैं। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दे देते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण देना भूल जाते हैं। जैसे दुर्वासा ऋषि उस रास्ते से गुजरते हैं, पांडव को देख करके कहने लगे, अरे पांडव क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों है? आज आपसे किसी ने नहीं पूछा होगा, कल आप यहाँ पर 4 भी बैठ जाओगे, निकलने बढ़ने वाला ये पूछेगा बेटा क्या बात है, कैसे? आज खुशी का माहौल है, आज जागरण है। बोलो सच्चे दरबार। कहने लगे आइए ऋषिराज आसन लीजिए। कहने लगे नहीं मशवरा दीजिए। कहने लगे आज हमारी यज्ञ बहाल होने वाली है। इतना सुनकर के क्रोधित हो जाते हैं, अरे तुमने मेरा अपमान किया, अगर तुम्हें मशवरा लेना था तो सबसे पहले मेरे पास में आना था। तुमने तो आज मेरा अपमान किया। मैं देखता हूँ तुम्हारी आज ये यज्ञ कैसे बहाल होगी। उस जटा से अपने आप को बचा करके ले जाते हैं, अपने आप को पक्षी का रूप देते हैं। कहीं से मरा हुआ विषैला सर्प पंजों में दबा करके लाते हैं, कदम के पेड़ की पंक्तियों की डाल में छुप करके बैठ जाते हैं। उसी पेड़ के नीचे की तरफ माता रानी को भोग लगाने के लिए बहुत ककड़ा चल रहा था। सभी की आंखों पर पर्दा डाल दिया और वो विषैला सर्प भोग में तमाम भोग विषैला हो जाता है। कहते हैं आज जो इस प्रसाद को खाएगा वो मौत के घाट को उतारा, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। इस नजारे को वहां कोई और भी देख रहा है। लेखा जल्दी इस नजारे को छिपकली देख रही थी। किया एक ने बहुत बड़ा होता है, काम अच्छाई का था, नेकी का काम था। उस बेचारी को वहां पर विश्राम मिल गया। छिपकली आज हमारी यज्ञ बहाल होने वाली थी, तूने इस भोग को नरक बनाया है, हमारी यज्ञ को भंग किया है। हम तेरा आने वाला जीवन भंग करते हैं। भले ही तू राजा दौलतमंद वाले के घर में जन्म ले लेना, लेकिन तेरा पालन पोषण जो होगा वो नीचों के घर में होगा। कहिए जय माता दी। एक बार फिर कहिएगा जय माता दी। काम अच्छाई का था, सबकी जान बचा करके उसने अपने प्राण गंवाए थे, लेकिन उस बेचारी को वहां पर श्राप मिल गया। जैसे ऋषि महात्माओं से भोग के कड़े को दरिया के किनारे पर से लाने के लिए जाते हैं, उसमें से वही विषैले सर्प का ढांचा सभी की आंखों के सामने आ जाता है। सभी एक ही टांग पर खड़े हो जाते हैं, कहने लगे धन्य हो छिपकली, आज अगर हमारी आंखों के सामने अपने प्राणों की आहुति ना देती
तो हमें क्या मालूम इसके अंदर क्या घुटा है। आज जो इस प्रसाद को पाता वो मौत के घाट उतारा जाता। जो श्राप आप तुझे दे चुके हैं वो फलना है। हमारी तो यज्ञ में 4 चांद लग गए हैं, हमारी यज्ञ सफल हो गई है। दुआ इस माँ भगवती से करेंगे। माँ जिस गुलशन से ये फूल मुरझाया है, जिस परिवार से ये बच्ची बिछड़ी है, उस परिवार से इस बच्ची को मिला जरूर देना। बोलो सच्चे दरबार की। तब जाकर के छिपकली की जोनी से मुक्त होकर के राजा स्पर्श के यहाँ पर दूसरी कन्या के रूप में जन्म लेते हैं। राजोशी से राजा कहने लगे, हे राजोशी उपाय बताओ, सांप मरे ना, लाठी टूट गई, मुझसे दूर हो जाए, मुझसे मारी ना जाए। अब राजा से राजोशी कहने लगे, हीरे मोती से जलवा करके एक काट का बक्सा मंगवाइए। कथा के बीच में से कोई नहीं जाएगा। तुम्हारा करा धरा अगर मेरे सिर आए। बोलो सच्चे दरबार की। राजा ऐसे ही करते हैं, हीरे मोती से जड़वा करके काट का बक्सा मंगवाते हैं, उसमें थोड़ा धन रखते हैं, मखमली साल बिछा देते हैं, और जब बच्ची को बिठाने का समय आता है तो राजा की आंखें भटकती हैं। राजा हिड़की बांध करके रोने लगते हैं। राजोशी कहने लगी, हे राजन, जो बच्ची तुम्हारे साथ में हादसा करने के लिए आई थी, आपके राजपाट को, सिंहासन को, राजतिलक को धूल मिट्टी में मिलाने के लिए आई थी, उसके लिए इतने परेशान। अब एक बात बताएं, परिवार में बेटी को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? पिता। मैंने बेटी को बहन से लड़ते हुए देखा है, भाई से लड़ते हुए देखा है, कभी पिता से नहीं लड़ी। और अगर पिता परिवार में बेटी को ना दिखाई दे तो माँ के पीछे पीछे चलेगी, कहेगी मम्मी पिताजी का है। जब तक खाना नहीं खाएगी, जब तक पिताजी को खाना नहीं खिलाती। दो बातें बोल रहा हूँ इन बेटियों के बारे में। आज ये पता लग जाए गर्भ में बेटा है, उस बेटे को जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर लाया जा रहा है, और ये पता लग जाए गर्भ में बेटी है, उस बेटी को जन्म लेने से पहले ही गर्भ में खत्म कराया जाता है। अरे बेटा वो काम नहीं कर रहा जो बेटी काम कर रही है। इन बेटियों को जहां से बेटे आते हैं वहीं से बेटी आती है। इन बेटियों को गर्भ में यूं ही खत्म कराओगे तो बेटों के लिए बहू कहां से? बातें अच्छी ना हो तो ताली मत बजाना। वहां टुटाए जिन्होंने बेटी के होने में कुआ पूजन कराया हो, सुना है दूर दूर तक भी नहीं सुनोगे। इस टूटी फूटी गाड़ी का वो तीसरा जागरण था जो बेटी के होने में जागरण करने के लिए, कुआ पूजन में जागरण करने के लिए गया था। उन माता पिता को डबल सैल्यूट करता हूँ जो बेटी के आगमन पर बैंड बाजे बजवाते हैं। हाल तो उस घर का माहौल ऐसा होगा जैसे कोई संसार को छोड़ करके जाता है। पालते हैं बेटों को, पल जाती हैं बेटियां, पढ़ाते हैं बेटों को, उड़ाते हैं बेटों को। कौन उड़ी थी? तुझे समझाए हो तेरे नैना क्यों भर आए, राजा जी तेरे नैना क्यों भर आए। बेटी कह रही कर उस दिन को
यादी पिताजी तुझको तरस नहीं आया राजा, तुझको तरस नहीं आया हो। लाख खुशामद मैंने करी थी फिर भी मार गिराया मुझे, फिर भी मार गिराया। जैसी करनी तूने करी अब क्यों करके पछताए हो, तेरे नैना क्यों भर आए राजा जी, तेरे नैना क्यों भर आए। जन्म से बेटी भाग्यहीन है पर लक्ष्मी कहलाए। इस दिन से तेरी परवरिश करके तेरा घर बसा देगा, ठाकुर तेरे भाग्य में लिखा ही ऐसा है। बोलो सच्चे दरबार, सच्चे दरबार। आइए राजा बक्से को छोड़ करके अपने महलों में आते हैं। वो बक्सा तमाम रात्रि बहता है, एक घाट के किनारे पर जाकर के रुकता है। उसी घाट पर बैठ करके एक ब्राह्मण स्नान कर रहा था। कहा तो किनारे पर, और बक्से की चमक दमक को देख करके वो ब्राह्मण घाट के नीचे की तरफ को उतर गया। बक्से को पकड़ने के लिए आगे कुछ चला तो वो बक्सा उस ब्राह्मण के हाथ नहीं लगा। अब कोई भी बताए वो बक्सा उस ब्राह्मण के हाथ क्यों नहीं लगा? अब सारा खजाना तुम लोग औरों को भी नंबर आना, क्योंकि उस बक्से को श्राप था, उसका पालन पोषण जो होना था नीचों के घर में होना था, फिर वो उसके हाथ कैसे लग जाता? उस घाट की साफ सफाई करने के लिए एक भील भी जाया करता था। भील को देख करके आवाज लगाता है, अरे भील हमारे पास आओ, ये जो बक्सा जा रहा है इसे निकाल करके बाहर लाओ, इसके अंदर जो धन है वो तुम ले जाओ, मेरे पास ये बक्सा छोड़ दो, क्योंकि बक्सा पहले मैंने देखा है। भील छलांग लगाता है, बक्से को निकाल करके लाता है, खोल करके देखता है तो वो दूधमुई बच्ची भील को देख करके मुस्कुराने लगी और भील की आंखों में आंसू आ गए। कोई भी बताए भील की आंखों में आंसू क्यों आए? और कहते हैं जिसके कोई संतान नहीं होती है, ऐसे दुख संकट में किसी संतान को देख लेगा उसकी आंखें भर आती हैं। कहने लगा ब्राह्मण मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप देना चाहते हो तो मेरी झोली में इस दूधमुई बच्ची को डाल दीजिए। भील की झोली में उस ब्राह्मण ने उस बच्ची को डाल दिया, खुशी खुशी अपने घर ले जाता है, जाकर के अपनी अर्धांगिनी की गोद में डालता है। जैसे बच्ची हाथ पर चलाती है तो बिल्ली की आंखें खुल जाती हैं। बिल्ली कहने लगी स्वामी आप मेरे साथ कैसे कैसे खेल रचाते हैं, अरे मैं जीते जी माँ नहीं बन सकी और मैं आज सपने में भी माँ बनी तो तुमने मेरा सपना छूट छूट कर दिया। भील कहने लगा क्या देखा तूने सपने में? कहने लगी माँ मेरे सपने में आई और माँ ने एक फूल उसकी परवरिश करने के लिए मेरी झोली में डाला। कहने लगा ले समझ तेरा सपना पूर्ण हो चुका है। फिर भी बिल्ली की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी स्वामी कौन है ये, किसकी बच्ची? कोई हमें डांटेगा तो नहीं, हमसे इसे कोई अलग तो नहीं करेगा, कोई मारेगा तो नहीं? जिस घर में संतान नहीं होती है ना वहाँ कोई बच्चा खेलने के लिए भी नहीं जाता, और अगर कोई बच्चा चला भी जाता है तो पल भर में उनकी बढ़िया को खुशियों से भर जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। आइए पालन पोषण होता है बच्ची का, दानों में दान। जिसने कलेजे का टुकड़ा दान में दे दिया हो, ये छोटा मोटा दहेज क्या मायने रखेगा? सबसे बड़ा और पिन बेटी के कन्यादान होते हुए सुना है? बोलो सच्चे दरबार की। एक राजघराने एक नीच घराने। गुरुजी एक थाल
सभी करेंगे कन्यादान, खड़े होकर क्या होगा। कोई बात ना, चुन्नी रख करके दे दो इन्हें। पालन पोषण किया लाडली का, मम्मी पापा हो जाते खुशहाल, जवान अवस्था हुई बेटी की, उम्र हुई 16 साल। छोटी बहन जो आज छिपकली की चोली से मुक्त होकर के तुम्हारे सामने खड़ी है, दोनों बहनों की ऊंच नीच की दीवार टूट जाती है। दोनों बहन गले मिल करके रोती है और कहती है कि मिल भांजे राजा से ढेर सारा प्रसाद रुक्मण को गोद भराने के लिए दिया, हाथों में लगाने के लिए मेहंदी दी। रुक्मण अपने घर जाती है सवेरे, वहां पर भी उसे सासू माँ की मार पड़ती है। कहने लगी बता तूने तमाम रात्रि किसके महलों में गुजारी है। रुक्मण कहने लगी सासू माँ मैंने कदम ऐसा नहीं उठाया जो समाज तुम्हारे ऊपर को उंगली उठाए। रुक्मण कहने लगी सासू माँ मैंने कदम नहीं ऐसा उठाया। सासू माँ कहने लगी अगर तुझे मेरे सर की चिंता है तो क्यों ना साफ साफ बताती है, एक एक बात बताती है। रुक्मण की सासू माँ कहने लगी मेरी लाडली तूने सच बताया, तू अपनी जगह पे सत्य रही, मेरे हृदय में पाप समाया। मैं भी माँ भगवती से ध्यान लगाऊंगी, घर कोई खेलेगा पोता मेरे अंगना में, मैं भी माँ भगवती का जागरण कराऊंगी। वही घड़ी और वही महीने बुढ़िया ने माँ से ध्यान किया, और 9-10 महीने के बाद रुक्मण के घर पे एक बच्चे ने जन्म लिया। डल लेकर के रुक्मणी गली कूचे में जाकर के शोर मचाती है, अरे पार्टी वालों ने इनकार कर दिया, वो रोती राजमहल में जाती है। तारा तारा कहकर रुक्मण ऊंचा शोर मचाती है, बात सुनकर बड़ी बहन फिर बाहर महल से आती है। कहने लगी क्या बात है, क्यों परेशान है। रुक्मण कहने लगी मेरे घर पे हूँ मैं जागरण, नहीं डल मेरे शिकार किए, और कौन आएगा मेरे नीच घराने जागा करने को, सभी ने मुझे साफ साफ इनकार किया। इतनी सी बात है, कर ले तेरे जागरण में आऊंगी, और जिसने तुझे मना किया उसका कान पकड़ करके तेरे जागरण में लाऊंगी। कर ले ये डल मुझे दे दे। डल के लिए बोलते हल्दी से पीले चावल, कुछ दक्षिणा रख करके पाक कपड़े में बांध करके पंडित जी को देनी होती है। हाँ, पर हम किसी बहन बेटी की लगन पत्रिका लिखवाने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले पंडित जी इन चीजों को ही मांगते हैं। ये परमात्मा का निमंत्रण होता है। लाइए डल मुझे दे दे, कर ले इंतजाम। दोनों की बातें राजा का नहीं सुन लेता है, और जाकर के हरिश्चंद्र के कानों में डाल देता है। ए राजा हरिश्चंद्र रानी तारा नीच घराने जाएगी, नाचेगी झूमेगी गाएगी, नीचों के घर का प्रसाद भी वो खाएगी। समाज के आगे राजा ये गर्दन तेरी झुक जाएगी। कहने लगी राजा अगर ये सही बात है तुझे धन से माला माल कर दूंगा, और अगर झूठी रही ना तो देख तुझे दीवार में चिरवा दूंगा। राजा अफसोस में पड़ जाते हैं, कहते हैं अगर इसे जाने के लिए कहता हूं, इसकी माँ समाज के आगे मेरा सर झुकता है, और अगर इसे रोकता हूं तो इसकी माँ भगवती का अपमान होता है। राजा अफसोस में पड़ जाते हैं, अपने खंजर से अपनी उंगली को तराशते हैं, उसमें नमक का छींटा लगाते हैं, हाय तौबा करने के लिए बैठ जाते हैं। कहने लगे रानी तारा हमारे पास आकर के बैठो, हमें दर्द ने सताया है, हमारे सर को अपनी गोद में रख करके हमारे मस्तक को सर मस्तक को दबाइए ताकि हमें चैन छोड़कर आ जाए। ये उसे रोकने का तरीका था। राजा को निद्रा आएगी नहीं, रानी तारा नीच घराने जाएगी नहीं। ठंडी ठंडी हवा चली, राजा को निद्रा आती है। साड़ी में साड़ी खिड़की के रास्ते बांध रानी तारा बाहर महल से आती है। पहुंच गई वो नीच घराने।
जय जयकार बुलाती है। उधर आंखें खुल गई हरिश्चंद्र की, रानी नजर नहीं आती। नगल तलवार लेकर के रानी तारा नीच घराने जाती है। राजा नीच घराने जाते हैं, खुद स्वयं देख लेते हैं रानी तारा को भोग लगाते हुए। माँ को भोग लगा रही है, उबले में चावल, तले में मांस से, खुद स्वयं अपनी झोली में लेती है। राजा कहने लगे, रानी तारा तो देख अपने आप से कितनी गिर चुकी है। अगर तुझे मांस की चाहना थी तो बता मेरे महल में कभी क्या है, तुझे क्या नहीं मिल सकता था। तो झोली खोल, मैं देखना चाहता हूँ तूने किस चीज का प्रसाद लिया है। रानी तारा झोली नहीं खोल करके दिखाती है। राजा को जिद हो जाती है, तलवार के वार से रानी तारा की झोली खोलते हैं, उसमें से क्या निकलता है? खून तो केसर रोनी बन गया, हड्डियां फूल मखाने हैं, लोग इलायची गोला किसमिस बाकी मुनक्के दाने। पंचमेवाओं का प्रसाद रानी तारा की झोली से निकला। राजा कहने लगे, मैंने उबले में चावल तले में मांस का प्रसाद लेते हुए देखा है, और मैं क्या देख रहा हूँ, तेरी झोली से पंचमेवाओं का प्रसाद निकल रहा है। कहने लगी, स्वामी ये इस माँ भगवती का चमत्कार है। राजा कहने लगे, इस माँ भगवती का चमत्कार है तो देख आज मैं अब तेरी माँ भगवती को आजमाऊंगा। अपने घोड़े के टुकड़े टुकड़े करके तेरी माँ भगवती के सामने ला करके रखूंगा, जो तेरे इस प्रसाद का रूप बदल सकती है, आज मेरे घोड़े को जिंदा जरूर करके दिखा सकती है। राजा ने अपने घोड़े के टुकड़े टुकड़े करके रानी तारा के सामने ला करके रख दिए। कहने लगे, रानी तारा बुला मत से रवा, बुलाया, आज मेरा घोड़ा जिंदा करके दिखाई। रानी तारा की जमा पर शक्ति विराजमान हो गई। कहती कुछ है, जुबान से निकलता कुछ है। कहने लगी, स्वामी ये बेजुबान जीव है, पशु है, इसे कोई भी काट देगा, कोई भी मार देगा। क्या चमत्कार इस माँ भगवती का देखना है। तो न अपने पुत्र का शीश उड़ाया, ताना मार दिया हरिश्चंद्र को, वो सहन नहीं कर पाया, प्यार त्याग दिया बेटे का धड़ से शीश। तलवार के एक ही वार में बेटे की गर्दन धड़ से अलग कर, और कहने लगे, रानी तारा गुलाम हासिल हो, आज अगर मेरा बेटा जिंदा नहीं हुआ ना तो तुझे कोई नहीं बचाएगा, बोला। रानी तारा कहने लगी, बोटी बोटी करो दोनों की, भाजी स्वयं बनाओ और 5 थाल सजा करके फिर इस माँ को भोग लगाओ। है कोई इस पृथ्वी पर जो बेटे की बलि चढ़ाएगा? है कोई जो बेटे की बोटी बोटी करके भाजी स्वयं बनाएगा और भाजी बना करके 5 थाल सजाएगा, माँ को भोग लगाएगा और खुद स्वयं भी खाएगा? कलेजा फट जाएगा उसका। आज अगर तुमसे ये कहे कि अपनी उंगली काट करके इस माँ की भेंट चढ़ाना है, हाथ उठाना, कौन चढ़ाएगा? जब चोट लगती है तो कितना दर्द होता है, और राजा को कितना दर्द हुआ होगा, बेटे को कितना दर्द हुआ होगा जब राजा ने अपने बेटे का सर कलम किया होगा। आइए, राजा एक एक करके 5 थाल भर लेते हैं, एक एक करके 5 थाल तक पहुंचते हैं, मां नहीं आती है। 5वें थाल से भोग उठाते हैं तो राजा के हाथ में बेटे की उंगली आ जाती है। बिलबिला पड़ते हैं, कहने लगे, रानी तारा ये मेरे बेटे की उंगली है, कौन ऐसा पिता है जो अपने बेटे की बलि चढ़ाएगा? आइए, रानी तारा कहने लगी, स्वामी मन की आंखों से एक बार इसे पुकार करके देखिए, ये सबकी फरियाद पूरी करती है। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा माँ को भोग लगाते हैं, सिर सवारी चल पर्वत से दौड़ी दौड़ी आती है। गुरुजी दौड़ी दौड़ी आती है, बोटी बोटी कट्टी करके माँ अमृत छीटा लाती है। सर जीवन कर दिए दोनों बच्चे संगत, जय माता दी गाती है, बोलो जय माता दी गाती है। माँ को जिसने याद किया है उसकी ऊंची शान हुई, उसकी ऊंची शान हुई। दर्शन देकर बच्चे जिला कर मैया अंतर ध्यान हुई, बोलो मैया अंतर ध्यान हुई। वहीं पे बैठी पाँव में
जो भी मेरी कथा में आकर ध्यान लगाएगा उसके कष्ट मिटाऊंगी। जागा सफल करके बच्चे जिला करके मैं फिर अंतर्धन हो जाऊंगी, मैं अंतर्धन हो जाऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। कभी माँ राजा को रुलाती है और कभी हंसाती है, और कभी रुलाती है। और इस प्रसाद को कोई खाएगा नहीं, अपने अपनी झोली में लेकर के रखना है। जब आरती हो जाए तब इसका सेवन करना है। बोलो सच्चे दरबार की। जल्दी जल्दी बांटो, जल्दी जल्दी। और एक अरदास दे देना, कभी माँ हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन अब के बाद किसी के बेटे जिंदा नहीं करूंगी। जो मुझे नारियल की भेंट चढ़ाएगा उसी पर खुश हो जाऊंगी, और जहां पर होगी कथा तारा की वहीं पर बैठी पाऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की। कथा अच्छी लगी? अभी एक मिनट, कथा अच्छी लगी? जब तक जीवन सृष्टि चलेगी ये कथा कहानी किससे चलते रहेंगे। इस कथा को मैं यहां पर बयान देता हूं। भरपूर परिवार माने कर दिया, राजा को बेटे से मिला दिया, बहन को बहन से मिलाया, राजा का अस्तबल में माँ ने घोड़ा भी जिंदा कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की। आइए इस कथा को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। कथा अच्छी लगी तो दोनों हाथ की तालियों का आशीर्वाद देना। आइए सिंह में सवार होकर के माँ भगवती आपको दर्शन देने के लिए आ रही है। माँ के करा दो दर्शन, माँ के करा दो दर्शन, हे सिंह। जल्दी जल्दी चले, आरती करें।
जल्दी कर ले, ये मूर्ति ना है। हाँ बच्ची है ये।